अस्सलाम वालेकुम। आई एम उमर बशीर, एमफिल स्टैटिस्टिक्स, और आपका ये लेक्चर है बायोस्टैटिस्टिक्स के हवाले से सब्जेक्ट है। इसमें जो मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं, इसमें यूनिट 1 जो है वो आपका रिवाइज़ करवा रहा हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह दोबारा से नेक्स्ट 6 यूनिट्स आपके ऑलमोस्ट मुकम्मल हैं, तो 7th यूनिट से करेंगे, कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। What is biostatistics? A branch of statistics applied to biological sciences, used in medicine, veterinary sciences and public health. Helps in collection, analysis and interpretation of data, essential for research and experiments. Statistics के बगैर हम कोई भी काम ऑलमोस्ट नहीं कर सकते, स्पेशली आपका मेडिकल या हेल्थ साइंसेस के हवाले से। सपोज इसकी एग्जांपल आपको ये देता हूँ कि एक डॉक्टर है, वो अपने पेशेंट को मेडिसिन देना चाह रहा है। उसके पास कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि ये मैंने इसको कौन सी दवाई कितनी डोज में देनी है। होता क्या है, वो उसमें डोज को एनालाइज करता है एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कि मैं इसे इतनी डोज दूँ, फिर इसका क्या रिज़ल्ट आएगा, बेहतर हो जाएगा। मिनिमम डोज से वो शुरू करता है और फिर वो मैक्सिमम जो है वो उस पर वो चला जाता है। और इस स्टैटिस्टिक्स जो है वो किसी भी फील्ड में बड़ा ही वाइटल रोल है उसका, हर लिहाज से। हर फील्ड में इसका बड़ा ही अहम जो है वो रोल है। एनालाइज करना हो डाटे को, सपोज हमने कोई कलेक्शन करनी है डाटे की, उसको एनालिसिस करना है, उसका टेबल्स बनाने हैं या उसको प्रेजेंट करना है, ये सारा काम हम इसमें स्टैटिस्टिक्स में करते हैं। बायोस्टैटिस्टिक्स यानी कि आपके हेल्थ साइंसेस को या वेटरनरी साइंसेस को या पब्लिक हेल्थ को, उस हवाले से जो बात करेंगे उसको हम फिर बायोस्टैटिस्टिक्स की ब्रांच जो है हम उसमें डील करते हैं। नेक्स्ट है जी, इसकी अंडरस्टैंड करने के लिए इंपॉर्टेंस इसकी, हेल्प्स अंडरस्टैंड डिजीज डिस्ट्रीब्यूशन, इम्प्रूव एक्यूरेसी इन एक्सपेरिमेंट्स, सपोर्ट एविडेंस बेस्ड डिसीजंस यूज्ड इन वैक्सीन एंड ड्रग डेवलपमेंट। अंडरस्टैंड करने के लिए हमें डिजीज़ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इसकी डिजीज़ की नौइयत क्या है और हमने इसको किस तरह से ट्रीट करना है, वो इसी में हम देखेंगे। सैंपल हम जिस तरह हम फॉर एग्जांपल ब्लड सैंपल लेते हैं, ब्लड सैंपल से हमें मुख्तलिफ एनालाइज हो जाता है कि इसमें इस चीज़ की कमी है या इसमें ये डिजीज़ आ रही है। ब्लड शुगर है, उसमें ब्लड यूरिया उसका ज़्यादा है, जो भी तमाम चीज़ें हैं वो उसमें हम उसको चेक कर लेते हैं। फिर हम उसकी इम्प्रूवमेंट के हवाले से, उसको ट्रीटमेंट के हवाले से फिर हम उसको लेके चलते हैं कि इसका अब हमने ट्रीटमेंट क्या करना है। फिर एविडेंस होती है, उनकी बेस पे हम डिसीजन करते हैं। सपोज़ हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ बिहाड़ी के हवाले से अगर कितने परसेंटेज आ रही है जो शुगर पेशेंट है, उनकी बेस पे डिसीजन करना। या एक और इसकी एग्जांपल देता हूँ, पानी का हम सैंपल टेस्ट करते हैं, आया कि वो पीने के काबिल है या नहीं, उनकी बेस पे फिर हम डिसीजन करते हैं कि ये फ़लाँ एरिया का पानी अच्छा नहीं है, उस पे ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए। उसकी बेस पे डिसीजन किया जाए भाई कहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा और कैसे हम जो है वो उसको ट्रीट करेंगे। यूज्ड इन वैक्सीन एंड ड्रग डेवलपमेंट, वैक्सीन में किस तरह से हमने उसको यूज़ करना है, ड्रग डेवलपमेंट कोई अगर मेडिसिन हम उसको डेवलप कर रहे हो, इतनी की बेस पे जो हमारे पास जो डाटा एनालाइज हो रहा होता है, उसी की बेस पर वैक्सीन और डिफरेंट ड्रग्स जो है वो हम डेवलप कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट आ गई बात हमारे पास वेरिएबल्स। अ वेरिएबल इज एनी कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन चेंज, कोई भी ऐसी खूबी या कोई भी ऐसी खसूसियत जो चेंज होती रहे, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल वेट ऑफ एनिमल्स चेंज होता है जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है। ह्यूमन में अगर देखें तो जिस तरह बच्चा है छोटा, उसका वेट थोड़ा है,
फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसका वेट जो है वो बढ़ता जाता है। टेम्परेचर है, डेली फ्लक्चुएशन हो रही होती है, स्टिल नहीं रहता एक जगह पे, कभी ज़्यादा कभी कम, सुबह में कम होता है, दोपहर में तेज़ होता है, शाम में फिर कम हो जाता है। ये सारी चीज़ें वेरिएबल्स कहलाते हैं हमारे पास। कोई भी वैल्यू जो चेंज होती रहे वेरिएबल्स कहलाते हैं। अब क्लासीफाई हम इसको करते हैं ऑन टाइप्स ऑफ डाटा, कि डिफरेंट टाइप्स हैं, उनकी बेस पे हम इनको वेरिएबल्स को क्लासीफाइड करते हैं। जैसे हमारे पास बेसिकली मेन जो टाइप्स हैं इसकी, वो वेरिएबल्स की, वो 2 टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स और दूसरा है क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। अब क्वालिटेटिव वेरिएबल्स क्या है, इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ कि इसको हम मेजर नहीं कर सकते, इसकी सिर्फ हम मौजूदगी का एहसास कर सकते हैं। मसलन कहते हैं ये फलां बहुत खूबसूरत है, उसको हम मेजर नहीं कर सकते, कितना खूबसूरत है परसेंटेज नहीं बता सकते, वैल्यू नहीं, 50%, 100 में से 50% खूबसूरत है, कितना खूबसूरत है, या उसका रंग फेयर है या नहीं है। क्वालिटी है ये उसकी कि हम उसको सिर्फ फील कर सकते हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स कहलाते हैं। कैन नॉट बी मेजर्ड न्यूमेरिकली, हम उनको न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स कहलाते हैं। क्वालिटी है एज अ ह्यूमन बीइंग, उसकी क्वालिटी है, या तो वो मेल हो सकता है या वो फीमेल हो सकता है। बालों का कलर है, रेड हो ब्लैक होगा, वाइट होगा, ब्राउन होगा, या एनी हाउ जो भी होगा, ये हम चीज़ें क्वालिटी है उसकी हम दे सकते हैं। इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं, जेंडर है, मेल है, फीमेल है, ब्रीड कौन सी है, स्पीशीज़ कौन सी हैं, ये क्वालिटेटिव वेरिएबल्स कहलाते हैं। आगे इसकी फिर आगे टाइप्स हैं, नॉमिनल और ऑर्डिनल, 2 इसकी टाइप्स आ जाती हैं, उनको आगे भी डिस्कस करेंगे हम। नेक्स्ट है हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, ऐसे वेरिएबल्स जिनको न्यूमेरिकली हम मेजर कर सकते हैं। मसलन वेट 2 किलो होगा, 3 किलो होगा, 4 किलो होगा, 5 किलो, 10 किलो, 50, 60, 80, ये हमारे पास इसकी क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की एग्जांपल्स हैं, यानी कि उसका जिसको हम न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं, जिसकी कोई ना कोई वैल्यू आ सकती हो, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स कहलाते हैं। हाइट है, मिल्क प्रोडक्शन है, अगर एनिमल्स में देखें तो उनके मिल्क की प्रोडक्शन कितनी है, वो 5 लीटर दूध दे रहा है, 10 लीटर दे रहा है या 20 लीटर दे रहा है, मेजर कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की आगे फिर मजीद 2 टाइप्स हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल है और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। अब डिस्क्रीट वेरिएबल्स क्या होंगे, ऐसा वेरिएबल जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू हो, डिस्क्रीट वेरिएबल कहलाता है। होल नंबर्स में हो, 2, 3, 6, 8, 10, 0, 1, डिस्क्रीट वेरिएबल्स, यानी कि एग्जैक्ट नंबर्स जो हैं, होल नंबर्स जो हैं, वो डिस्क्रीट वेरिएबल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है फिर हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएबल्स, एक रेंज के अंदर रहते हुए तमाम पॉसिबल वैल्यूज अज्यूम कर सकता हो। जैसे मेडिकल साइंस में थर्मामीटर है, 0 से शुरू हो रहा है तो उसकी वैल्यूज अगर बढ़ती जा रही हैं तो वो हर डिजिट को छू के जा रही है, उसका पारा जो होता है वो उसका स्केल हर को टच कर रहा होता है, ठीक है, ये कंटिन्यूस वेरिएबल है। घड़ी की एग्जांपल देते हैं, उसकी सुई चल रही है तो वो हर पॉइंट को छू के जा रही है, कंटिन्यूस वेरिएबल है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल, गाड़ी का स्पीडोमीटर है, उसकी स्पीड के मीटर की जो सुई है वो जब 0 से स्टार्ट होती है हर पॉइंट को लेके चल रही होती है। ये नहीं होता कि 0 से यकदम वो 60 पे चले गई है और 60 से यकदम वो 0 पे आ गई है। अगर 0 से 60 पे जाएगी तो हर पॉइंट को छू कर गुजरेगी, और अगर 60 से वापस 0 पे आएगी तो वापसी पे भी हर पॉइंट को छू कर। नेक्स्ट है हमारे पास मेजरमेंट स्केल। इसका मेजरमेंट स्केल हमारे पास नॉमिनल है, नो ऑर्डर इसका,
जैसे ब्लड ग्रुप है किसी का। ऑर्डिनल ऑर्डर कैटेगरीज हैं, डिजीज़ स्टेजेस हो सकती हैं इसकी कि कौन सी स्टेज पे उसकी डिजीज़ है। कंटिन्यूस मेजरेबल वैल्यूज़ हैं, वेट है, हाइट है, कंटिन्यूसली हम इसको मेजर कर सकते हैं। अब नॉमिनल स्केल हमारे पास क्या है, इसकी डेफिनेशन है ए स्केल यूज फॉर नेमिंग और लेबलिंग कैटेगरीज विदाउट एनी ऑर्डर। इसमें ऑर्डर को मद्देनज़र नहीं रखा जाता, विदाउट ऑर्डर जो होगा वो हमारे पास नॉमिनल स्केल कहलाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है, नो रैंकिंग और ऑर्डर, कोई इसका रैंक नहीं होगा, कोई ऑर्डर नहीं होगा। डाटा इज जस्ट लेबल्स, डाटा जो होगा हमारे पास इन नॉमिनल स्केल में वो लेबल्स में होगा। जैसे ब्लड ग्रुप है उसका क्या है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है। कैनॉट परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, इसकी नॉमिनल स्केल की हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं कर सकते। एग्जांपल्स हैं इसकी, एनिमल स्पीशीज काउ, गॉट, शीप। ब्लड ग्रुप है ए बी ओ, जेंडर मेल एंड फीमेल। अब इसका स्टैटिस्टिकल यूज़ क्या हो सकता है, हम इसकी फ्रीक्वेंसीज बना सकते हैं, परसेंटेज इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं और इसका मॉड कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके यूनिट में अगर आपने पढ़ा होगा तो मॉड की डेफिनेशन है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, जो वैल्यू बार बार और सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट होगी वो मॉड कहलाता है। तो ये हम इनकी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं नॉमिनल डाटा की, हेयर कलर है, आई कलर है, नेशनैलिटी है उसकी, कार ब्रांड्स हैं, क्लोथिंग साइज है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, प्रेफर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, मैरिटल स्टेटस है, प्रेफर्ड जेनर ऑफ म्यूजिक है। ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं हमारे पास नॉमिनल डाटा की। इसका ग्राफिकली इसको बनाया है, ग्राफिकली अगर हम बनाना चाहें तो ये भी हम बना सकते हैं। ऑर्डिनल स्केल, रैंकिंग, अ स्केल दैट अरेंज डाटा इन ऑर्डर बट डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज आर नॉट इक्वल। डाटे को हमने ऑर्डर में अरेंज जरूर है हमारे पास, लेकिन उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है, ऑर्डिनल स्केल कहलाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है, हैज़ रैंकिंग, उसका रैंक होगा, ऑर्डर होगा, नो एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज, वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस एग्जैक्ट नहीं होगा। कैन नॉट डू प्रिसाइज कैलकुलेशन, प्रिसाइजली हम इसकी कैलकुलेशंस नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल्स हैं, डिजीज स्टेजेस हैं, माइल्ड थोड़ी डिजीज है उसे, मॉडरेट दरमियाने दर्जे का, या सेवर ज़्यादा है। क्लास में ग्रेड है, ए ग्रेड है उसका, बी ग्रेड है या सी ग्रेड है। इसी तरह पेन लेवल्स हैं उसके, वो किस तरह से हैं, उनको हम ऑर्डिनल स्केल में मेजर कर सकते हैं। स्टैटिस्टिकल वैल्यूज़, इसमें हम मीडियन यूज़ करेंगे। मीडियन से मुराद ये होता है कि मोस्ट सेंटर वाली वैल्यू जो होगी वो हमारे पास मीडियन कहलाता है। परसेंटाइल्स हम इसके कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर टेस्ट अप्लाई करना चाहें तो डिफरेंट रैंक टेस्ट, इस पे बेस टेस्ट जो है वो हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑर्डिनल डाटा की ग्राफिकली प्रेजेंटेशन है, ऑर्डर एंड कैटेगरी होगी, वेरी बैड है, ओके है, गुड है, ग्रेट है, एक्सीलेंट है। ये कोई एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेटिंग स्केल उसने बनाया है ऑर्डिनल डाटा का, कि उसमें वो ऑर्डिनली क्या होगा, वेरी बैड हो सकता है, बैड हो सकता है, ओके हो सकता है, गुड हो सकता है, ग्रेट हो सकता है, एक्सीलेंट हो सकता है। अब की पॉइंट्स एग्जाम के हवाले से, नॉमिनल जो स्केल होगा वो सिर्फ नेम्स ओनली होंगे। ऑर्डिनल ऑर्डर बट नो एग्जैक्ट डिफरेंस, ऑर्डर ज़रूर होगा लेकिन डिफरेंस उसमें एग्जैक्ट नहीं होगा। इंटरवल इक्वल स्पेसिंग, नो टू ज़ीरो। इंटरवल इक्वल स्पेसिंग उसमें दी गई होगी, इंटरवल बेस्ड होगा उसके 5 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यानी कि उनके दरमियान स्पेसिंग जो होगी वो इक्वल होगी बट नॉट ट्रूली ज़ीरो।